और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी की जो पॉसिबिलिटी हमें दिखती है, यानी कि कोई ऐसा सोर्स जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं बाकी सब चीज़ों के साथ, जो हमने देखा हाइड्रल, थर्मल, विंड एनर्जी एंड ऑल दैट। उसके अलावा जो टाइड्स होती हैं हमारे पास सी के अंदर, ओशन के अंदर जो टाइड्स होती हैं, उनके अंदर भी साइंटिस्ट लोग एक पोटेंशियल देखते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। The rise of ocean water due to attraction of moon is called high tide। ये आपको पता है कि जब हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट कर रही होती है अपनी एक्सिस पे, है ना, और मून जब सबसे क्लोज रहता है उसके, तो क्या करता है कि अट्रैक्शन की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से मून जो है टाइड्स को, पानी को सीख के क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो काफ़ी ऊपर तक हाई टाइड बनती है हमारे पास, तो उनको क्या बोलते हैं, हाई टाइड। Whereas the fall of ocean water is called low tide। अब पानी जब ऊपर उठेगा तो मून पे तो नहीं चला जाएगा, तो हाई टाइड बनेगी और उसके बाद फिर से वाटर हमारा क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो जब पानी ऊपर उठता है ओशियन से या सी से, उसे क्या बोलते हैं, हाई टाइड। और जब नीचे गिरता है तो उसे क्या बोलते हैं, लो टाइड। The enormous movement of water between the high tide and low tide provide a very large source of energy in coastal areas of the world। यानी वर्ल्ड में जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे साइंटिस्ट लोग ये सोचते हैं कि इस हाई टाइड को, क्योंकि पानी की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर, ठीक है, तो जब हाई टाइड से पानी लो टाइड की तरफ फ्लो करता है, नीचे गिरेगा, तो उससे कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। ठीक है, अब कैसे बनेगी और वो प्रैक्टिकली कितना फिजिबल है वो अभी देखते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड, जब पानी ऊपर उठता है, when the level of water in the sea is high, पानी पहले काफ़ी टाइड ऊपर उठी हुई है तो क्या है, हाई टाइड है, तो आप कह सकते हो कि पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई जब पानी हाइट पे चला गया है। तो सी वाटर फ्लोज इनटू द रिजर्वायर, वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक रिजर्वायर बनाते हैं। रिजर्वायर क्या होता है, बेसिकली किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए। तो ये जो हाई टाइड बनी थी, वहाँ से पानी रिजर्वायर की तरफ फ्लो होगा, बिकॉज रिजर्वायर के अंदर हमारे पास क्या है, लो लेवल ऑफ वाटर है। किसके कंपैरेटिवली, इन कंपैरिजन ऑफ हाई टाइड। ठीक है, तो पानी इधर फ्लो होगा ऑफ द बैराज, क्या बोलते हैं उसको, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, बैराज, जहाँ पे कि पानी इस तरीके से बनता है, एंड टर्न्स द टर्बाइन। और वहीं पे बैराज के अंदर क्या लगी होती है, आपकी टर्बाइन। अब टर्बाइन आप समझ गए होंगे अब तक इतने टाइप के एनर्जी सोर्सेज पढ़ने के बाद, कि टर्बाइन कुछ ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा जनरेटर है कि जिसकी वाइंडिंग्स को आप रोटेट कर दो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। द टर्बाइन देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब टर्बाइन आपके पास क्या करती है, वो जनरेटर की शाफ्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, टर्बाइन आपकी जनरेटर की शाफ्ट से कनेक्टेड है, तो अब ये जनरेटर को घुमाएगी और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। एंड ड्यूरिंग द फ्लो, ये लो है वैसे, ड्यूरिंग द लो टाइड व्हेन द लेवल ऑफ सी वाटर इज लो, जब आपके पास सी का लेवल क्या है, कम है, सी में अभी टाइड नहीं बन रही है, तो रिजर्वायर में पानी की हाइट ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो पानी स्टोर हो गया वहाँ पे। द सी वाटर स्टोर्ड इन अ बैरेज रिजर्वायर इज अलाउड टू फ्लो आउट इनटू द सी। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब पहले जब टाइड ऊपर उठी थी तो वहाँ से रिजर्वायर की तरफ पानी चला गया था। अब टाइड्स हमेशा तो नहीं उठती रहती, जब टाइड नहीं बन रही होगी तब हमारे पास रिजर्वायर का पानी हम समुद्र के अंदर, सी के अंदर छोड़ देंगे। तो फिर से जब ये पानी रिजर्वायर से निकल के जाएगा पानी हमारे पास, तो क्या होगा, फिर से क्या करेगा, वाटर निकलेगा, तो फिर से वाटर की मूवमेंट हो रही है, और अगर वाटर की मूवमेंट हो रही है आपके पास, तो फिर से आप टरबाइन को रोटेट कर सकते हो, फिर से जनरेटर आपका इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। ठीक है, द टाइडल एनर्जी इज नॉट लाइकली टू बी पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। देखो, इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ये कि टाइड भी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, कि रोज़ टाइड्स उठती हैं और रोज़ हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर वेरी फ्यू साइट्स अराउंड द वर्ल्ड विच इज़ सुटेबल फॉर बिल्डिंग टाइडल बैराज। तो जो टाइडल बैराज की या डैम की बात कर रहे हैं, अब आपको समझ में आया होगा कि बैराज जो है बेसिकली ओशन के अंदर या सी के अंदर एक ऐसा ही सिस्टम है, जैसे कि प्लेन्स पे हम क्या करते हैं, रिवर्स के ऊपर डैम बना देते हैं। ढूंढ लो ओशन के अंदर कि भाई कहाँ पे ऐसे एरियाज है जहाँ पे बैराज बना सकते हैं, जैसे कि टाइड उठेगी और वो पानी रिजर्वायर में स्टोर हो जाएगा और फिर रिजर्वायर से वापस सी में चला जाएगा। तो दोनों तरफ से जो वाटर का फ्लो होगा, एक बार सी से रिजर्वायर और फिर रिजर्वायर से वापस सी, तो दोनों टाइप के वाटर मूवमेंट को यूज़ कर सकते हैं।
बट ऐसी बहुत कम साइट्स हैं। और दूसरी बात है कि ओशन के अंदर इस तरह की साइट्स बनाना, डैम बनाना, वो इतना इजी काम भी नहीं है। द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स इज नॉट एनफ। जो टाइड्स आती हैं वो इतनी एनफ नहीं होंगी कि भाई आप बहुत बड़े स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी बनाएं और उसके लिए वहाँ पे प्लांट लगाएं और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो दीज आर द सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विद टाइडल एनर्जी। ड्यू टू blowing of wind on the surface of the ocean, very fast sea waves move on the surface। सरफेस पे हमारे पास क्या करती है, सी वेव्स भी रहती हैं जिनकी हाइट कम होती है, टाइड्स जितनी नहीं होती हैं। ड्यू टू देयर हाई स्पीड सी वेव्स हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सी की जो वेव्स हैं जो हल्की हल्की पानी के अंदर मूवमेंट कर रही होती हैं अपर लेयर में ही, ठीक है, उनके अंदर भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ मूविंग सी वेव्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दिस कैन बी डन एज फॉलोज। एक तो टाइड्स की वजह से बनती है और दूसरा ये वाली है जो हम क्या बोलते हैं, सी वेव्स। वन आइडिया इज टू सेट अप फ्लोटिंग जनरेटर्स इन द सी, यानी सी के अंदर फ्लोटिंग जनरेटर्स बना दो। फ्लोटिंग जनरेटर से मतलब क्या है कि जो वेव्स है वो ही जनरेटर की टरबाइन को घुमा दें। दीज वुड मूव अप एंड डाउन विद द सी वेव्स। सी की वेव के साथ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मूव करेंगे। दिस मूवमेंट विल ड्राइव द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्लोटिंग जनरेटर आपका ऐसे ऐसे चलेगा और उसी से कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी बन जाएगी। Another idea is to let the sea waves move up and down inside the large tube। मतलब एक बड़ी सी ट्यूब लगा दो, सी के अंदर खूब बड़ी ट्यूब जिसमें पानी हमारा क्या हो, अप एंड डाउन हो। As as the wave moves, as the waves move more up, the air in the tube is compressed। जो एयर होगी वो compress हो जाएगी and can then be used to turn a turbine of generator to produce electricity। इस तरीके से भी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, लेकिन फिर से बात वही है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, या प्रैक्टिकली बहुत ही फिजिबल आइडिया नहीं है ये। मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम बनने की पॉसिबिलिटी है टाइडल वेव के अंदर। तो कह सकते हैं कि दिस इज थियोरेटिकल टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स, नॉट यूज्ड प्रैक्टिकली वेरी वाइड।